हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ करेक्शन फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक रनवे लेंथ है वो डिज़ाइंड होता है मीन सी एलिवेशन पर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर, बट एक्चुअल साइट कंडीशन हमारी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए हमें नेसेसरी करेक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। और वो नेसेसरी करेक्शन क्या है? करेक्शन इन एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली करेक्शन, दैट इज करेक्शन फॉर एलिवेशन। अब एज द एलिवेशन इंक्रीजेज द एयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो जैसे जैसे हमारी एलिवेशन मीन सी लेवल से बढ़ती है हमारा एयर प्रेशर कम होता है, उस वजह से हमारी एयर डेंसिटी भी कम होती है। तो अब हमें एयरक्राफ्ट के जो हमारे विंग है उनको प्रॉपर लिफ्ट नहीं मिल पाती जो हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमें ग्रेटर ग्राउंड स्पीड देनी पड़ती है ताकि वो राइज कर पाए एयर में। अब ग्रेटर ग्राउंड स्पीड अचीव करने के लिए हमें लॉन्गर लेंथ चाहिए रनवे की, तो इसलिए हमें ये करेक्शन अप्लाई करनी पड़ रही है। अब इस करेक्शन, अब क्या करेक्शन क्या है ये वो बताई है ICAO ने। ICAO का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने कहा है कि द बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। मतलब हमने हमारी जो बेसिक रनवे लेंथ है उसको इंक्रीज करना है। कितना करना है? एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमें ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम अपनी दूसरी करेक्शन पे आते हैं, दैट इज़ करेक्शन फॉर टेम्परेचर। जो हमारी बेसिक रनवे लेंथ है वो एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर डिज़ाइंड है, बट एक्चुअल साइट पर टेम्परेचर कुछ और ही है, और उस टेम्परेचर का हमने नाम दिया हुआ है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज इक्वल टू TA प्लस TM माइनस TA डिवाइड बाई 3। अब ये TM और TA क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं TA को। TA है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये है हमारा TA। अब TM क्या है? TM है मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर। ये है हमारे TM और TA, और इन दो से हम एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल सकते हैं, दैट इज TA प्लस TM माइनस TA डिवाइड बाई 3। अब करेक्शन क्या है उसको देखते हैं। करेक्शन है ICAO recommends that the basic runway length after having been corrected for elevation। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने करेक्शन फॉर एलिवेशन लगानी है। करेक्टेड लेंथ आ जाएगी हमारे पास रनवे की फॉर एलिवेशन। उस करेक्टेड लेंथ पर हमने करेक्शन करनी है हमारे टेम्परेचर की। मतलब पहले हमने एलिवेशन की करेक्शन लगा के करेक्टेड लेंथ निकाल लेनी, और उस करेक्टेड लेंथ पर फिर हमने करेक्शन फॉर टेम्परेचर लगानी, एंड इट शुड बी फर्दर इंक्रीज्ड। ये भी हमने करेक्टेड लेंथ है वो उसको हमने इंक्रीज करना है एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर अबव द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ दैट एलिवेशन। तो हमने कितना इंक्रीज करना है? एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। इसको भी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से कि ये क्या है। अब हम आते हैं हमारे तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है चेक। हमने अब चेक करना है जो हमारा रिजल्ट आया है, मतलब जो हमारी करेक्टेड लेंथ आई है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर। अब हमने उसको चेक करना है। ICAO फर्दर रिकमेंड्स दैट इफ द टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन प्लस टेम्परेचर exceeds 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ, दिस करेक्शन शुड बी देन फर्दर चेक्ड। मतलब कि हमारी जो अब हमारे पास एक बेसिक रनवे लेंथ है और एक करेक्टेड लेंथ है। जो ये करेक्टेड लेंथ है इस पर हमने दोनों करेक्शन अप्लाई करती है, एलिवेशन की भी और टेम्परेचर की भी। अगर ये जो हमारी करेक्टेड लेंथ है ये 35% से एक्सीड कर जाए, परसेंटेज किसका ले रहे हैं हम? विद रिस्पेक्ट टू बेसिक रनवे लेंथ। अगर ये 35% से ज़्यादा आए तो हम क्या करेंगे? उसको रीचेक करेंगे हमारी करेक्शंस को। मतलब कि हमारी 35% से कम आनी चाहिए वैल्यू फॉर दी करेक्टेड लेंथ। अब हम अप्लाई करेंगे हमारी थर्ड करेक्शन, दैट इज़ करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। स्टीपर ग्रेडियंट रिजल्ट इन ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी
and as such longer length of runway is required to attain the desired ground speed. अब ग्रेडियंट क्या है, एक तरह से स्लोप है, स्टीपर स्लोप होगी तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हमें लॉन्गर लेंथ ऑफ रनवे रिक्वायर्ड होगा ताकि हम उतनी स्पीड अटेन कर पाएँ। तो ICAO ने हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है फॉर द करेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, FAA ने दी है। अब ये FAA क्या है, ये है हमारी फेडरल एविएशन एजेंसी। उसने क्या बोला है कि द रनवे लेंथ आफ्टर हैविंग बीन करेक्टेड फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर शुड बी फर्दर इंक्रीज्ड। तो अब फिर हमने इंक्रीज ही करना है करेक्शन, क्या है, एट द रेट ऑफ 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो एट द रेट ऑफ 20% फॉर एवरी 1% ऑफ द इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब ये इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या है? सो इफेक्टिव ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द रनवे। तो ये हमने करेक्शन अप्लाई करनी है ग्रेडियंट की, और ये अगर हम तीनों करेक्शन अप्लाई कर देंगे तो हम हमारी एक्चुअल रनवे लेंथ निकाल पाएंगे। सो अब हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल और उससे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है द रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर लैंडिंग एट सी लेवल इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज 3000 मीटर। तो ये हमें बेसिक रनवे लेंथ दे दी 3000 मीटर फॉर लैंडिंग। रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ एट अ लेवल साइट एट सी लेवल इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज 2500 मीटर। अब ये हमें बेसिक रनवे लेंथ दे दी टेक ऑफ की, दैट इज 2500 मीटर। अब एरोड्रोम रेफरेंस टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, ये हमारा रेफरेंस टेम्परेचर है साइट का 24 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर एट एरोड्रोम एलिवेशन ऑफ 150 मीटर इज 14.025 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हमें एलिवेशन भी दे दी, एलिवेशन क्या है 150 मीटर, और साथ में हमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी दे दिया 14.025 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इफ़ द इफेक्टिव रनवे ग्रेडियंट इज 0.5%, डिटरमिन द रनवे लेंथ टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, अब हमने रनवे लेंथ बतानी है कितनी होगी, मतलब हमने करेक्शन अप्लाई करनी है एलिवेशन की, टेम्परेचर की और रन ग्रेडियंट की, क्योंकि हमें डेटा से भी पता चल रहा है। और ये करेक्शन हमने लैंडिंग के लिए भी लगानी है और टेक ऑफ के लिए भी लगानी है। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें 2 रनवे लेंथ दी हुई है। तो अब हम इसके आंसर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेक्शन से अप्लाई करेंगे फॉर दी रनवे टेक ऑफ लेंथ। अब टेक ऑफ लेंथ कितनी थी हमारी क्वेश्चन में? 2500 मीटर। पहली करेक्शन अप्लाई होगी करेक्शन फॉर एलिवेशन। अब एलिवेशन की करेक्शन क्या थी कि वी हैव टू इंक्रीज द टेक ऑफ लेंथ एट अ रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। अब क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि 300 मीटर के लिए हमने करेक्शन अप्लाई करनी है 7% ऑफ 2500, लेकिन हमारी क्वेश्चन में जो हमें एलिवेशन गिवन है वो 150 मीटर है। तो इसलिए 150 मीटर के लिए कितनी होगी? वो होगी हमारी 7/100 इंटू 2500 एंड इंटू 150 डिवाइडेड बाई 300। तो करेक्शन फॉर एलिवेशन कितनी आएगी हमारी निकल कर? वो आएगी 87 मीटर। ये आई हमारी करेक्शन। लेकिन अब करेक्टेड लेंथ क्या बनेगी? तो वो बनेगी बेसिक रनवे लेंथ प्लस करेक्शन, क्योंकि इंक्रीज है। तो करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू 2500 प्लस 87 एंड इट विल बी इक्वल टू 2587 मीटर। सेकंड है हमारी करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अब इसकी करेक्शन क्या थी कि वी हैव टू इंक्रीज दी करेक्टेड लेंथ। पहले हमने एलिवेशन में जो करेक्शन कर ली है उसी लेंथ को यूज़ करना है, और उसमें हमने उसको इंक्रीज़ करना है। कितना इंक्रीज़ करना है? एट अ रेट ऑफ 1% फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसलिए हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1% इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए। तो टोटल राइज कितना हुआ हमारा इस क्वेश्चन में? तो इसलिए राइज ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 24 माइनस 14.025। अब ये क्या है? तो 24 यहाँ पर है हमारा रेफरेंस टेम्परेचर और 14.025 है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हमने बेसिक रनवे लेंथ डिज़ाइन करी थी, और वो टेम्परेचर है हमारा 14.025 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हम रेफरेंस टेम्परेचर को लेकर कर रहे हैं, तो उसमें जो राइज हुआ वो हमारा होता है राइज ऑफ टेम्परेचर। सो 24 माइनस 14.025 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट विल बी इक्वल टू
9.975 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये आ गया हमारे पास राइज ऑफ टेम्परेचर। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1%, तो 9.975 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितनी होगी वो निकाल लेंगे। तो करेक्टेड लेंथ आई थी हमारी 2587, सो करेक्शन विल बी 2587। हम करेक्टेड लेंथ ही यूज़ करेंगे, ये वाली करेक्टेड लेंथ ही यूज़ करेंगे। सो 2587 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9.975 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्शन आ गई हमारे पास 258 मीटर की। अब करेक्टेड टेम्परेचर क्या, करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, ये एक्चुअली यहाँ पर लेंथ आएगा। सो करेक्टेड लेंथ हमारी बन जाएगी 2587 प्लस 258, इट विल बी इक्वल टू 2845 मीटर। तो इस तरह हमने करेक्शन निकाल ली टेम्परेचर की। वो अब करेक्टेड लेंथ कितनी निकल के आई क्यूमुलेटिव, वो निकल के आई 2845। अब हम चेक करेंगे जो ये हमारी क्यूमुलेटिव निकल के आई, इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिक रनवे लेंथ। सो चेक फॉर टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन प्लस टेम्परेचर। टोटल करेक्शन इन परसेंट विल बी इक्वल टू 2845, ये क्यूमुलेटिव जो निकल के आई करेक्टेड लेंथ, माइनस 2500 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में निकाल लेंगे, ये आई हमारी 13.8%। अब अकॉर्डिंग टू ICAO द टोटल करेक्शन फॉर 1 and 2, 1 and 2 क्या था हमारा, एलिवेशन एंड टेम्परेचर के लिए जो टोटल करेक्शन आई वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 35%, और हमने वो देखा कि हमारी तो 13.8% ही आई, मतलब कम आई, तो यानी कि सही है। हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं फॉर ग्रेडियंट भी। अब ये दोनों करेक्शन ICAO ने रेकमेंड करी है, बट करेक्शन फॉर ग्रेडियंट की बात करें तो वो FAA ने रेकमेंड करी है। और वो करेक्शन क्या है कि वी हैव टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया है हमें 0.5, 20% इंक्रीज करना है, और लेंथ दी हुई है हमें 2845 मीटर। ये क्या है, क्यूमुलेटिव ही है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 284 मीटर। अब करेक्टेड लेंथ में ये ऐड कर देंगे, तो करेक्टेड लेंथ क्या थी हमारी पहले वाली 2845 थी, ग्रेडियंट वाली करेक्टेड लेंथ क्या बन के आएगी प्लस 284, इट विल बी इक्वल टू 3130 मीटर। तो ये जो हमने करेक्शन निकाली ये हमने टेक ऑफ लेंथ की निकाली। ऐसे ही हम करेक्शन निकाल सकते हैं फॉर लैंडिंग लेंथ। पहली करेक्शन हो गई हमारी करेक्शन फॉर एलिवेशन। अब वही सेम प्रोसीजर है, 7% पर 300 मीटर। लैंडिंग लेंथ क्या थी हमारी 3000 मीटर। 150 मीटर एलिवेशन के लिए हमारा जो करेक्शन फॉर एलिवेशन निकल के आएगी वो आएगी 105 मीटर। अब करेक्टेड रनवे लैंडिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3000 प्लस 105, दैट विल बी इक्वल टू 3105 मीटर। तो इस तरह हमने करेक्शन अप्लाई कर दी फॉर एलिवेशन। अब हम देखते हैं आगे ये क्या लिखा है कि नो करेक्शंस आर नीडेड टू लैंडिंग लेंथ फॉर टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। अब लैंडिंग लेंथ के लिए हमें कोई करेक्शन नीड नहीं है हमें फॉर टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। सो दैट्स वाई एक्चुअल रनवे लेंथ टू बी प्रोवाइडेड वुड बी ग्रेटर ऑफ A and B अबव। तो लैंडिंग लेंथ के लिए हमारी करेक्शन आई 3105 मीटर, और हमारी 3130 मीटर आई फॉर टेक ऑफ। तो हम इन दोनों का ग्रेटर वैल्यू ले लेंगे, तो एक्चुअल रनवे लेंथ जो हमें चाहिए वो होगी हमारी 3130 मीटर। सो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।